मित्रों नमस्कार। एक कहावत है कि करे कोई और भरे कोई, लेकिन मित्रों अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें स्वयं ही मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है, किंतु मनुष्य के कर्मों का फल केवल ईश्वर ही देता है। ऐसा नहीं कि बाल्यकाल में बच्चों को उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल उनके माता पिता द्वारा दिया जाता हो, लेकिन पुराणों में यह भी कहा गया है कि कर्म का स्वामी शनि ग्रह है। तो मित्रों चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे कोई अच्छा कर्म करने के बाद भी उसे बहुत कष्टों का सहन करना पड़ता है। तो मित्रों बहुत पुराने समय की बात है कि एक जंगल में पीपल के पेड़ पर एक कौवा और हंस रहते थे। वे दोनों अलग अलग स्वभाव के थे। कौवा दुष्ट स्वभाव का था किंतु हंस दयावान था। गर्मी का मौसम था। एक शिकारी थका हारा उस पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। पीपल की घनी छाया और ठंडी ठंडी हवा ने उसकी थकावट दूर कर दी थी। शिकारी वह आनंद से अपना धनुष बाण पास में ही रखकर सो गया। शिकारी काफी देर तक सोता रहा। पेड़ की छाया दूसरी तरफ चली गई। उसके मुंह पर धूप पड़ने लगी। पीपल का पेड़ बहुत घना अच्छा था, पर लेकिन धूप आने के बाद बेचारा हंस सोचने लगा कि उसके मन में थोड़ी सी दया आई और थके हारे सोते हुए शिकारी को धूप से बचाने के लिए हंस ने अपने दोनों पंख फैलाकर उसके मुंह पर पड़ने वाली धूप को रोककर छाया कर दी। शिकारी बड़े आनंद के साथ गहरी नींद में सो गया और गहरी नींद में सोने के बाद जब उसका मुंह खुला तो इसी बीच कौवा भी उसी पेड़ पर बैठा हुआ था पास में ही। तो हंस का उपहास करते हुए वह बार बार यही कह रहा था कि इस मनुष्य के लिए तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह हम निर्दोष पक्षियों का शिकार करके उनको खा जाता है या पिंजरे में बंद कर देता है? हंस ने कौवे की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि कौवा दुष्ट है। इसी बीच उसने शिकारी के मुंह पर बीट कर दी और वहां से उड़ गया। हंस बेचारा इस बात का पता भी नहीं चला। सच्ची बात तो यह थी कि कोई ने यह जानबूझकर किया था। बीट पड़ने के साथ ही शिकारी उठ गया। उसने क्रोध से बड़े तेज प्रकार से देखा। इधर उधर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उसको एक हंस दिखाई दिया और हंस के मुंह पर एक तीर मारा उसने समझा कि इसी ने ही मेरे मुंह पर बीट की है। तो मित्रों क्रोध में आकर शिकारी ने धनुष बाण तो चला दिया, पर मित्रों उसने कुछ सोचा विचारा नहीं। तो मित्रों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। और मित्रों इस कहानी की यह भी संदेश है कि करता कोई है और भोगना किसी और को पड़ता है। तो मित्रों एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।